हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं पाठ नंबर 8, जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। पाठ नंबर 8 जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। इसके लेखक जो हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। बेटे, वैसे तो मैंने आपको जो हमारा नाटक है ऐसे ऐसे, इसके जब नाटक के बारे में हमने समरी की थी, नाटक की समरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी समरी क्या है। तब मैंने आपको इसके वन वर्ड आंसर साथ साथ बता दिए थे कि इसमें से यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। तो जब मैंने आपको समरी बताई तब इसके साथ साथ मैंने आपको वन वर्ड यानी कि एक एक नंबर के जो छोटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में साथ साथ बताया था। तो फिर भी चलिए, आप छोटे हैं तो मैं आपको लिखवा देती हूँ जो वन वर्ड आंसर हमारे इस नाटक से निकल कर आए हैं, इस पाठ से निकल कर आए हैं। जैसे पहला प्रश्न लिखिए, मोहन ने पिताजी के मोहन ने पिताजी के दफ्तर में क्या खाया? मोहन ने पिताजी के दफ्तर में क्या क्या खाया? दफ्तर में क्या क्या खाया? क्वेश्चन मार्क है इसके बाद बेटा। उत्तर लिखिए। मैंने आपको नाटक में बताया था कि उसने अपने पिताजी के दफ्तर में क्या क्या खाया था। तो लिखिए, एक केला व एक संतरा। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? सेकंड क्वेश्चन है, वैद्य जी ने मोहन की नाड़ी दबाकर उसे कौन सी बीमारी बताई? ये भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन। वैद्य जी ने मोहन की नाड़ी दबाकर उसे कौन सी बीमारी बताई? बीमारी बताई। मैंने आपको बताया था ना कि वैद्य जी ने मोहन को वात नामक बीमारी बताई थी। वात की बीमारी यानी कि शरीर में मल के रुक जाने से वायु का भर जाना क्या कहलाता है? वात की बीमारी कहलाती है ना। तो फ्रेंड्स, फिर आता हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है क्या कि डॉक्टर ने मोहन के पेट के दर्द डॉक्टर ने मोहन के पेट के दर्द के संबंध में दर्द के संबंध में किन दो बीमारियों को नकारा था? किन दो बीमारियों किन दो बीमारियों के बारे में नकारा था?
मना किया था। यानी कि डॉक्टर ने मोहन के दर्द के संबंध में किन दो बीमारियों के बारे में नकारा। नकारा मीन्स डॉक्टर ने किस चीज़ के लिए मना किया था। मैंने बताया था ना आपको कि जब उसकी डॉक्टर ने देखा तो उसने क्या कहा था, ना ही तो कैलिक पेन है ना ही इसको फोड़ा है। तो लिखिए कैलिक पेन और फोड़ा। कैलिक पेन में फोड़ा, इस बीमारी को डॉक्टर ने, इन दोनों बीमारियों को डॉक्टर ने नकारा था। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पड़ोसी ने मोहन की बीमारी के पीछे क्या कारण बताया। पड़ोसी ने मोहन की बीमारी के पीछे क्या कारण बताया। तो देखिए खाने पीने का प्रभाव, कि उसने शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। तो पड़ोसी ने उसकी बीमारी के पीछे का कारण खाने पीने का प्रभाव बताया। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वैद्य जी व डॉक्टर दोनों को मिलाकर मोहन की बीमारी पर कुल कितना खर्च आया। कुल कितना खर्च आया। कहते हैं कि वैद्य जी व डॉक्टर दोनों को मिलाकर मोहन की बीमारी पर कुल कितना खर्च आया। तो मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट में जब नाटक का अंत होने जा रहा था, कल वाली जो हमारा वीडियो लेक्चर था, उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसकी माँ क्या कहती है, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है और हमारे 15-20 रुपये लगे 100 अलग। तो यहाँ पर लिखिए 15 20 रुपये। ये मैंने कल आपको बताया था। ये थे बेटे हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करते हैं अपने अभ्यास के प्रश्न, टेक्सचुअल प्रश्न जिनको हम बोलते हैं अभ्यास के प्रश्न। हाँ जी, यहाँ पर डाल लीजिए। वो थे अति लघु प्रश्न, ये है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न भी आप लिख ही लो, प्रश्न भी साथ साथ लिख लो। प्रश्न क्या है, लिखिए बेटे। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट, सड़क के किनारे एक
एक सुंदर फ्लैट, यानी कि सड़क के किनारे पर एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। बरामदे में खुलता है। इस तरीके से, यानी कि डैश डैश डैश, आगे भी बहुत कुछ है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बताइए। उस पर एक फ़ोन रखा है। बैठक की पूरी तस्वीर कैसी है वो बतानी है। बैठक की तस्वीर बताइए। पूरी तस्वीर, यहाँ से हमारा उत्तर शुरू होता है। उत्तर नंबर 1। क्या कहते हैं कि जो सड़क के किनारे पर एक फ्लैट के अंदर बैठक है, उसका दृश्य हमें बताना है कि वो बैठक कैसी कैसी है। तो लिखिए, बैठक में फर्श पर एक कालीन बिछा हुआ है। बैठक में फर्श पर एक कालीन बिछा है। कालीन मैंने बताया था कल आपको, जो सूत या ऊन से बना होता है। बैठक में फर्श पर एक कालीन बिछा है। कालीन पर एक तरफ सोफा सेट रखा है। कालीन पर सोफा सेट रखा है, यानी कि जो कालीन बिछी हुई है उस कालीन पर क्या है, सोफा सेट रखा हुआ है। बैठक के कोने में फूलदान रखा है। बैठक के एक कोने में फूलदान रखा है। यानी कि क्या कहते हैं कि जो बैठक है, जिस प्रकार हमारे घरों में हम अपने रूम के बीच में सोफ़ा रख देते हैं और कॉर्नर के अंदर फूलदान रख देते हैं, इसी प्रकार बैठक में भी ऐसे ही रखा है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है। एक कोने में तो क्या रखा है, फूलदान, और दूसरे कोने में, देखिए, दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है। फिर कहते हैं कि बैठक के बीचों बीच शीशे की मेज है। बैठक के बीचों बीच शीशे की मेज है। खिड़की पर पर्दे लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन ये था बेटे, बैठक का जो दृश्य है
उसके बारे में बताया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे करने पर क्यों घबरा रही थी? देखिए सेकंड, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर लिखिए। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि मोहन को ज़्यादा दर्द है और यह एक नई बीमारी है। तो काम ना करने का डर था, ऐसे तो नई बीमारी कहाँ से? स्कूल का काम किया नहीं, अगर आप लोग भी नहीं करोगे तो आप भी ऐसे ही करोगे, बीमारी है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि ऐसे कौन कौन से बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर पहचान जाते हैं? उत्तर नंबर 3, ऐसे कौन कौन से बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर पहचान जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के नाम लिखिए। ऐसे कुछ बहानों के नाम लिखिए। उत्तर लिखिए। ऐसे अनेक से बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी सुनकर पहचान जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कल वाले वीडियो लेक्चर में, सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी आना, चक्कर आना, जी घबराना आदि। जी घबराना आदि। एक और कि काम कंप्लीट था जी, नोटबुक घर पे रह गई, ये भी एक बहाना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका 8th चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।